बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं थोड़ी सी। और जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मोशन पर कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मोशन का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि जब हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे तो प्रॉब्लम में वी हैव पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस हिंट। या तो हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पोटेंशियल दिया जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस की बातचीत होगी। हिंट मतलब उसकी बातचीत होगी। और प्रॉब्लम में क्या होगा? प्रॉब्लम में वी हैव काइनेटिक एनर्जी या फिर बात कर लो स्पीड हिंट। तो हमको ये ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जहां पर हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ कहा जाएगा और उस क्वेश्चन में जो चार्ज पार्टिकल है जो उस पोटेंशियल डिफरेंस से मोशन में आ गया है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, उसके पास स्पीड आ गई है, तो उसकी बातचीत की जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है माइनस का W बाई TC। TC माने टेस्ट चार्ज, TC माने टेस्ट चार्ज। ये वही टेस्ट चार्ज होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मोशन को मेंटेन करेगा। अगर हम इसको ऐसे लिख लें W इज इक्वल टू माइनस का TC इंटू डेल्टा वी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब W की जगह पर हम कॉन्फिडेंस से डेल्टा K लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में पता है कि W बराबर होता है डेल्टा K। अब यहाँ पर जो डेल्टा K है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जो ये डेल्टा V है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर प्रॉब्लम में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो ऑलवेज नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कंसेप्चुअल पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मोशन मेंटेन करता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ नेगेटिव ऑलवेज। और नेगेटिव चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मोशन मेंटेन करता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है। अब डेल्टा K को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे K फाइनल माइनस का K इनिशियल माइनस का TC फॉर टेस्ट चार्ज, और डेल्टा V को लिखेंगे V फाइनल माइनस का V इनिशियल। और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल पोटेंशियल है। अगर प्रॉब्लम में इनिशियल के बारे में कुछ बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग अपनी तरफ से फिर जीरो ले लेंगे। सपोज कर लो कि किसी प्रॉब्लम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो इसका मतलब है हमको जीरो लेना है। सिमिलरली इनिशियल पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो इसका मतलब है कि हमको जीरो लेना है। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर पहली प्रॉब्लम आप देखिए, क्या लिखी हुई है पहली प्रॉब्लम, पढ़िए पहली प्रॉब्लम जो है। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक अल्फा पार्टिकल है
जो कि एसिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 की पावर 5 वोल्ट। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिए कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 की पावर 5 वोल्ट से एसिलरेट होता है, मोशन मेंटेन करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो सॉल्व किया जाए फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को। देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है। तो पहली वाली प्रॉब्लम में हमारे पास में है अल्फा पार्टिकल। तो पहली वाली प्रॉब्लम में अपने पास में है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, चलो Q से लिख दिया। तो प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ये गिवन है। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 10 की पावर 5 वोल्ट। तो पॉजिटिव चार्ज अगर मोशन मेंटेन करता है अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, माइनस साइन होता है, तो ये माइनस में हो गया। और हमसे पूछा हुआ है गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का गेन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा गया है। तो वही फंडा लगा दीजिए जो आपको बताया गया है। डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस का टीसी माने टेस्ट चार्ज और इनटू में क्या, डेल्टा वी। तो डेल्टा के फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और टीसी मीन्स टेस्ट चार्ज कितना है, प्लस का 3.2 और 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। याद रखिए कि जितनी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उन सब में जो है चार्ज की वैल्यू साइन के साथ रखी जाती है। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को सपोर्ट करने वाले। तो डेल्टा वी की वैल्यू है माइनस 10 की पावर 5। सॉल्व किया जाएगा तो आएगा डेल्टा के इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 14। हमने पूरा काम एसआई में किया हुआ है, तो ये जूल में आंसर आ गया। अब अगर आप अपने ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन जूल में है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है इस ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन अर्ग में है यानी कि सीजीएस में है, तो आप जूल से अर्ग में जा सकते हैं, बदल करके देख सकते हैं सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। तो यहाँ से 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14 और 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये सॉल्व होकर के आएगा डेल्टा के इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 16 2 जा और 10 की पावर माइनस 14 10 की पावर 19। यहाँ से डेल्टा के की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये पावर आप अपना जो है सॉल्व करेंगे तो 19 से 14 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 की पावर 5। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। तो अब अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। चलिए नेक्स्ट वन, स्क्रीन पर अपनी प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए उसको ध्यान से पढ़िए। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट is applied between the electrodes of a cathode ray tube। तो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का इलेक्ट्रोडों के बीच में लगाया गया है। इलेक्ट्रोड्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V वोल्ट का लगाया गया है। इस काम से स्पीड ऑफ कैथोड रेज इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो कैथोड रेज होंगी जब ये पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे लगाया जाएगा तो उन कैथोड रेज के पास में जो मोशन डेवलप होगा, जो स्पीड डेवलप होगी, तो उसकी स्पीड आपसे पूछी गई है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
यहां पे इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी वोल्ट है, वी वोल्ट। और क्वेश्चन में इस पोटेंशियल डिफरेंस में जो चीज है उसका नाम है कैथोड रेज। कैथोड रेज मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मीन्स यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बीम, इलेक्ट्रॉन्स बीम। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से इनमें मोशन आया है, स्पीड पूछी गई है कि स्पीड निकालिए आप। तो स्पीड कैसे निकलेगी, यानी मोशन की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो फिर से फंडा डेल्टा के बराबर माइनस का टीसी, टीसी माने टेस्ट चार्ज इनटू डेल्टा वी। और अब की बार चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका साइन कैसा होगा, प्लस डेल्टा के टीसी माने टेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का ई। इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। और डेल्टा वी कैसा है, कैपिटल वी। अब यहां पर हमको डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गई, बट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड निकालनी है कैथोड रेज की प्रोपोर्शनल टू, और ऑप्शन दिए गए। तो स्पीड में जाना है तो के फाइनल माइनस का के इनिशियल, ये हो गया ई कैपिटल वी। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो ये मान के चलेंगे कि ये जीरो रहा होगा पहले, तो ये जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को ब्रेक करो, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला वी जो स्मॉल वाला वी है ये स्पीड वाला वी है, ये ई वी। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2e कैपिटल वी बाई एम। तो यहां पे स्पीड का वी आ गया अंडर रूट 2e बाई एम और अंडर रूट कैपिटल वी। तो स्पीड का जो v है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जितनी भी प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करेंगे उन सभी में आपको एक कॉमन सी चीज दिखेगी कि प्रॉब्लम में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही होगी और क्वेश्चन में मोशन की बात हो रही होगी। चलिए स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, इट्स वेलोसिटी इज नियरली। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो अब की बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है, मतलब उसको मोशन में लाया गया है बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर है अब 3। अब की बार इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो एक बार फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी पूछी गई है तो फिर से फंडा लगाएंगे, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस का टीसी और साथ में डेल्टा वी। टीसी मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और डेल्टा वी आपका हो गया 100 प्लस में है। और चूंकि वेलोसिटी में जाना है, स्पीड में जाना है, तो के फाइनल के इनिशियल। एक बार फिर से इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो नथिंग से स्पेशल, तो ऑलवेज कंसीडर कि इनिशियल जीरो है। तो यहाँ से के फाइनल को ब्रेक कर दिया जाए, हाफ एम वी स्क्वायर, वी माने वेलोसिटी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 17। तो यहाँ पर आया हाफ, एम माने इलेक्ट्रॉन का मास 9.1, 10 की पावर माइनस 31, और v स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 17। ये आया v स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 10 की पावर माइनस 17 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31।
सॉल्व किया जाए, एटलीस्ट पहले पावर तो सॉल्व कर ही लिया जाए। 32 91 और ये आया 31 और 17, 11 और 7 4 और यहाँ पर आएगा 2 214, ये 10 की पावर 40। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 की पावर 7 और 32/91 इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 32/91 सॉल्व करके देखिए। तो 32/91 पहले सॉल्व किया जाए। 32/91 यह आएगा 0.35 और अगर हम इस 0.35 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये आएगा 0.59। तो ये आ रहा है 0.59। तो ये करीब करीब 0.6 इंटू 10 की पावर 7 यानी 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एक बार जो कैलकुलेशन है उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए अब ऑप्शन जरा मिलाइए। तो पहला ऑप्शन है 6 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करने पर हम लोगों का ये मैच कर रहा है। तो इस वाली प्रॉब्लम का फोर्थ ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। चार्ज है 0.5 कूलाम का, एक्सेलरेट कर दिया गया है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, अटेन से काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक 0.5 कूलाम का चार्ज है जो कि एक्सेलरेट कर दिया गया है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000। तो एक बार फिर से फंडा हो गया, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस का टीसी साथ में डेल्टा वी। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है 0.5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा 2000। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10000 यानी 1000 जूल। कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकेंड, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम देखिए। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है फ्रॉम द रेस्ट, बता दिया गया कि इनिशियल जो है वो रेस्ट है। देखिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5.1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, देन द फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो वही सेम फंडा एक बार फिर से, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस का टीसी इंटू डेल्टा वी। और क्वेश्चन में टीसी मीन्स इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू आपको पता है इतनी है, और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू पता है। अब रेस्ट से चला है तो के इनिशियल तो 0 हो गया, के फाइनल को ब्रेक करोगे हाफ mv², स्पीड में जाना है 1.6 इंटू 5.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और 10 की पावर 5। m माने इलेक्ट्रॉन का मास, तो कितना होता है सब जानते हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 और ये v² 1.6 इंटू 5.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पहला वाला ऑप्शन मिलेगा। क्या दिया गया है पहला ऑप्शन, 4.26 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व करके देखिएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो बताइएगा फिर। तो पहला ऑप्शन यहां पर आपको मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एक पार्टिकल है कैपिटल ए जो कि प्लस क्यू चार्ज रखता है, दूसरा पार्टिकल है कैपिटल बी, उसके पास प्लस 4 क्यू चार्ज है। दोनों के मास एक जैसे हैं, एम वैल्यू के मास हैं दोनों के, और अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से दोनों चलते हैं, और सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक चार्ज है ए नाम का, एक चार्ज है बी नाम का, इसके पास चार्ज है प्लस क्यू, इसके पास है प्लस का
4q। इसके पास मास m है, इसके पास में भी मास m है। क्वेश्चन में लिखा गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है ये नहीं बताया गया। तो मान लेते हैं कि इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज कर लो कि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो इसके पास में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना x है, तो ये हमने मान लिया है। और रेस्ट से दोनों लोग चले हैं तो स्पीड का रेशियो चाहिए। तो अपने पास में फंडा फिर से वही है, डेल्टा के बराबर माइनस का टी सी इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा के को ब्रेक करोगे के फाइनल के इनिशियल माइनस का टी सी इंटू डेल्टा वी इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट से चले हैं तो के इनिशियल क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0। तो ये वाला फंडा के फाइनल का यहाँ लगाया जाए। के फाइनल को ब्रेक किया, हाफ एम वी स्क्वायर, क्वेश्चन में हमको स्पीड वी ए लेनी है, और माइनस टी सी मीन्स कितना है, टेस्ट चार्ज कितना है प्लस क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा माइनस का एक्स। प्लस वाले चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसी तरीके से जब यहाँ पर फंडा लगाओगे तो आएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, और यहाँ से भी प्लस का 4q, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का x, और हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4qx। दोनों का रेशियो चाहिए तो दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे। जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा वी ए स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बचेगा 1/4। सॉल्व करके आएगा वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन आप देखिए तो ऑप्शन आ जाएगा 1/2। 1/2 मीन्स वी ए बाई वी बी, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन आ गया। इसके बाद देखिए स्क्रीन पर अपना जो है 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। द रेशियो ऑफ मोमेंटा मीन्स मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो 7वें क्वेश्चन में हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, और उनके मोमेंटा का रेशियो चाहिए, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के कैसे हैं सेम है। तो एक बार फिर से मोशन की ही बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर है 7। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन में दोनों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 100 वोल्ट। तो इनके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है, और इनके पास में भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। बट अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से लिखें तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है दुगना 2e, ये हो जाएगा प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो दोनों के चार्ज हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। रेस्ट से चलते हैं दोनों के दोनों। तो के इनिशियल फिर से 0, फंडा वही रहेगा आपका, कौन सा डेल्टा के बराबर माइनस का टी सी इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा के में आप जो है फिर से के फाइनल और के इनिशियल माइनस का टी सी इंटू डेल्टा वी। तो ये वाला फंडा यहाँ भी लगाया जाए, ये वाला फंडा यहाँ भी लगाया जाए। तो के फाइनल, के माने काइनेटिक एनर्जी किसके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, चलो मान लेते हैं K1। तो ये आ जाएगा माइनस टी सी कितना है, चलो ये वैल्यू रख देते हैं माइनस में, वैल्यू न्यूमेरिकल वाली भी रख सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से K1 बराबर आ गया 100E,
और इसके लिए जाओगे K2, K फाइनल मान लिया K2 है, किसके लिए, फॉर द अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर माइनस टी सी कितना है, 2e है, दुगना होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में होता है जब अपना चार्ज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से K2 की वैल्यू आ जाएगी 200E। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब इन्होंने तो मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी K बराबर क्या होता है, p²/2m। तो यहाँ से K1/K2 निकाल लिया जाए। तो चलो इसके लिए बात करते हैं। तो p1²/2m1 बराबर 100E और p2²/2m2 बराबर 200E, जिसमें हमने 2 लगाया, दैट इज फॉर द अल्फा पार्टिकल। जैसे p2 मीन्स मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, m2 मीन्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड सिमिलरली p1 इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m1 इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का रेशियो लेना है हमको, सॉल्व किया जाए, और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं भाई। तो यहां से आया p1²/2m1 और p2²/2m2 इज इक्वल टू 100E अपॉन में 200E। और आगे मूव करेंगे तो ये आएगा p1² और p2² इंटू m2 अपॉन m1, और यहां से आ गया 1/2। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में मास के टर्म में सारे ऑप्शन हैं। तो p1²/p2² m1 अपॉन 2m2, m1 माने इलेक्ट्रॉन का मास, m2 माने अल्फा पार्टिकल का मास। स्क्वायर रूट लेने पर आएगा p1/p2 बराबर √me अपॉन 2m अल्फा, me अपॉन 2m अल्फा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है दैट इज 4th ऑप्शन आ रहा है। तो 7th वाली प्रॉब्लम का 4th ऑप्शन है। तो ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम आपको मिलें इसी तरीके की, तो आप उनको सॉल्व करिए और पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके की और भी प्रॉब्लम्स जो हैं कराऊं। तो ध्यान से इस पूरे आर्टिकल को समझिएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स की गई हैं एक एक प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, और जहां जो डाउट हो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।